हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक कोडिंग डी कोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें लास्ट में देखने के बाद। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डी कोडिंग। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान सर्विस का कोई एग्जाम हो, पटवारी, राजस्थान पुलिस, किसी का भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सैनिक, मिलिट्री, नवोदय के एग्जाम्स में भी इस टॉपिक के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ABCD है कि अल्फ़ाबेटिक जो पूरी ABCD है 26 नंबर, वो सीरियल नंबर वाइज आपको याद होना चाहिए। जैसे A 1 नंबर लेटर है, B 2 नंबर लेटर है, C 3 नंबर लेटर है। इस टाइप से आपको याद होना चाहिए। तो ये आप याद रख सको, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ, उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। इसी के साथ ABCD का आपको जस्ट उल्टा भी याद होना चाहिए। जैसे A का जस्ट अपोजिट है Z, यानी फर्स्ट लेटर और उसका अपोजिट हो गया लास्ट लेटर। B का जस्ट अपोजिट है Y। इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ABCD का वो अपोजिट ऑर्डर याद करना सिखाता हूँ और उसके सीरियल नंबर याद करना सिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ABCD लिखिए। A B C D E F G H I J K L M, यहाँ तक लिख लीजिए। अब M के बाद वापस 13 लेटर, टोटल 26 लेटर होते हैं, हमने 13 लेटर लिख दिए। 13 लेटर के बाद के आगे वापस अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दो। N O P Q R S T U V W X Y Z। अब A का उल्टा हो गया Z, B का उल्टा हो गया Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, F E का उल्टा V। लेकिन ये तो हमने क्या तब लिखा, तब याद है। ऐसे अचानक सरप्राइजली कोई पूछ ले रैंडमली तो हमें कैसे याद रहेगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है A और Z से नाम बनता है आज़ाद, तो आप आज़ाद नाम से याद रख सकते। A का उल्टा Z आज़ाद। B और Y से बनता है बॉय, तो B और Y, जब B का उल्टा क्या होगा Y। C X से कोरेक्स नाम याद रखिए आप। D और W से दूध वाला, ये नाम आप याद रखिए। E और V से इवनिंग नाम याद रखें। FU से फादर अंकल। GT से गोरो टावर, GT रोड भी ये नाम याद रख सकते हो, गोरो टावर भी याद रख सकते हो, GT रोड, गोरो टावर। HS से हनीसिंग नाम याद रखिए आप। IR से इंडियन रेलवे नाम याद रखिए। JQ आप जेब कतरा नाम याद रख सकते हो, या फिर जयपुर क्वीन, जो भी आपको सही लगे वो आप याद रख सकते हो। KP से काला पानी। LO से लव और MN से लिख सकते हो मन, याद रख सकते हो। ये आपकी जस्ट अपोजिट याद रखने का एक मेथड हो गया। आपके जस्ट जो भी अक्सर वर्ड नाम आएगा, जैसे G आए तो आपको फर्स्ट दिमाग में आ जाना चाहिए गौरव टावर, G का GT हो गया। I बोलती R फर्स्ट दिमाग से आ जाना चाहिए, IR इंडियन रेलवे। अब दोस्तों, इनके सीरियल नंबर क्या क्या है वो और चेक। तो आपको S B C D E इन सभी के नंबर तो याद होंगे ही। A B C D 1 2 3 4 5 6। लास्ट के Z और Y का वैसे याद हो गया, ये 26 हो गया, ये हो गया 25। इसके बाद कुछ वर्ड्स है, उनके आप याद रखेंगे तो बाकी के आपको याद करना इजी हो जाएंगे। जैसे F है, F को फिक्स याद रखिए। फिक्स मतलब 6, तो F कितने नंबर पे होगा, 6 नंबर पे होगा। फिर G आता है, ये G है।
अब जी खुद में ये जी जैसे मैंने लिखा तो जी में कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 7 आ रहा है, तो जी कितने नंबर पे हो गया, 7 नंबर पे हो गया। एच को मैं से थोड़ा सा एडजस्ट करती है, कितना बन गया, 8 बन गया, तो एच कितने नंबर पे हो गया, 8 नंबर पे हो गया। उसके बाद एम और डब्लू, ये दोनों शेप में जस्ट अपोजिट है। आप एक का याद रख लो, एक एम का हो गया 13, तो एम के बाद आता है डब्लू, तो बस इसमें चेंज थोड़ा सा ही करना है, इसका 1 के बाद 2 करना, 3 है वैसे के, तो 13 और 23 एम डब्लू। इसके बाद आप एक वर्ड याद रखिए, इजोटी। तो इसमें क्या होता है, ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, ये एक सीरीज बन गई, 5, 10, 15, 20, 25। तो जैसे ओ के वर्ड के आसपास का कोई लेटर है तो आप ओ 15 है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जे के आसपास का कोई लेटर है तो आप जे 10 नंबर पे आता है, उससे आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप टी को वैसे भी आ सकते हैं, आजकल T20 मैच चल रहे हैं, तो T20, तो टी कितने पे आ गए, 20 नंबर पे आ गया। फिर आई को याद रखिए, एक वर्ड बोलते हैं हम, आई नो, तो आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे हो गया। इस तरीके से आप ये वर्ड के सीरियल नंबर याद रख सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों कोडिंग के 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं सिंबल कोडिंग, सिंबलिंग कोडिंग बोलते हैं, सिंबल कोडिंग। दोस्तों इस कोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लिखने में लंबे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको उनको शॉर्ट में लिख के बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन है, आप ये है हमारा आज का सिंबल कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये मैंने शॉर्ट मेथड में एक क्वेश्चन लिखा है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इन अ डेफिनेट कोडिंग मोहन इज रिटन एज एंड सोमक इज रिटन एज, देन व्हाट इज द कोड फॉर KNH। लेकिन मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो मोहन का कोड इसने क्या लिखा है, $@ एंड H। सोमक का कोड लिखा है $6 एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमें कान्हा का कोड पूछा, कान्हा का कोड क्या हो। तो दोस्तों काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले के इसमें किस में आ रहा है, यहाँ आ रहा सोमक के। तो के इस सोमक का लास्ट वर्ड था, तो इसका लास्ट वर्ड क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क से आंसर स्टार्ट हो गया। ए कान्हा, ए इसमें किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका भी फोर्थ वर्ड, इसका भी फोर्थ वर्ड। तो इधर फोर्थ वर्ड चेक करो, फोर्थ वर्ड आ रहा है एंड, तो ये आ गया एंड। फिर है एन, कान्हा में एन मोहन का लास्ट वर्ड है एन, तो इसका लास्ट वर्ड आ गया @ फिर एच थर्ड वर्ड, ये थर्ड वर्ड @ फिर ए का वर्ड था एंड, तो 8 का आ गया एंड। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों सिंबल कोडिंग में कुछ नहीं करना है, आपको जो वर्ड्स दिया गया उसके सामने सिंबल दे रखे हैं, फिर उन्हीं वर्ड्स, फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उस क्वेश्चन के जो वर्ड होते हैं, वो जो लेटर होते हैं, वो पहले जो लेटर्स हमें दे रखे हैं उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा, यानी सिर्फ कॉपी करके आपको लिखना है। ये होती है सिंबल कोडिंग। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 859346। इसका कोड दे रखा है $AD%F 8173। इसका कोड दे रखा है HBHD। हमें क्वेश्चन पूछा गया 9865 का कोड क्या होगा। तो दोस्तों 9 ये रहा, इसमें यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसका थर्ड वर्ड है, तो इसका थर्ड लेटर आ रहा है D, तो इसका हो गया D। 8 फर्स्ट लेटर, तो H। 6 ये हमारा 6, तो इसका लास्ट लेटर था 6 का कोड क्या है F। फिर 5 यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है E, DHFE। सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। इसमें क्या हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर दे रखे थे, यहाँ पे मैंने इसके जो कोड में कितने दिए 1 2 3 4 5 लेटर दिए थे। तो ये मैंने चेक किया दोस्तों, यहाँ पे ये 8 नहीं था। अब ये क्वेश्चन सही है। तो दोबारा देखते हैं। 9 इसका सेकेंड लेटर, तो इसका सेकेंड लेटर क्या आ रहा है, इसका कोड का A आ रहा है, तो यहाँ 9 की जगह क्या आएगा, A आएगा यहाँ पे। फिर 8
किसका कोड है? 8 है एच का, तो एच आ गया। 6 है इसका लास्ट लेटर, 6 का लास्ट लेटर क्या है? एफ आ गया। फिर हमारे पास 5 ये फर्स्ट लेटर, फर्स्ट क्या है? डॉलर, तो ये आ गया डॉलर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। CAR, कार का इसने कोड दिया है 5 अल्फा डेल्टा। SIT, नीटा साई के। विल, WILL, विल का कोड दिया है सिग्मा आयोटा YY। मैप, MAP, मैप का कोड दिया है म्यू अल्फा बीटा। तो हमें पूछा है वाई अल्फा म्यू बीटा से क्या वर्ड बनेगा, यानी ये हमने इधर वाले वर्ड दे दिए इसने, इससे कौन सा वर्ड बनेगा। ऐसा कोई कार है, जो भी कुछ वर्ड बन रहा है वो वर्ड हमें बताना है क्या वर्ड बनेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकेंड टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। राइट कोड ऑफ ए वर्ड इन अदर वर्ड। एक वर्ड का कोड दूसरे वर्ड में लिखा होना। राइट कोड ऑफ वर्ड इन अदर वर्ड। दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो हिंदी में बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक, यदि चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को लुटेरा और लुटेरा को वकील कहा जाए और वकील को शिक्षक कहा जाए, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में बताता हूँ। इफ थीफ इज सेड टू सोल्जर, थीफ को सोल्जर कहा जाए, एंड सोल्जर इज सेड टू रोबर, रोबरी। दोबारा सुनिए। इफ थीफ इज सेड टू सोल्जर्स एंड सोल्जर इज सेड टू रोबर एंड रोबर इज सेड टू जज एंड जज इज सेड टू पॉकेट मार, जज इज सेड टू पॉकेट मार एंड पॉकेट मार इज सेड टू लॉयर एंड लॉयर इज सेड टू टीचर, देन वो विल डिसीजन एट द कोर्ट। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? वो विल डिसीजन एट द कोर्ट। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन ये है कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो आप इस क्वेश्चन पे मत जाइए, एक बार ऐसे दिमाग से सोचिए कि न्यायालय में फैसला कौन करता है। वो विल डिसीजन एट द कोर्ट, कोर्ट में फैसला कौन करता है? कोर्ट में फैसला जज करता है, जज। तो जज को क्या बोला जा रहा है? तो जज को क्या, न्यायाधीश को लुटेरा, यानी जज इज सेड टू पॉकेट मार, तो न्यायाधीश को क्या कहा जा रहा है? लुटेरा कहा जा रहा है। तो फैसला कौन करेगा जज में? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लुटेरा करेगा, पॉकेट मार करेगा। समझ में आया दोस्तों? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। इफ रेट इज सेड टू डॉग, चूहे को कुत्ता कहा जाए। इफ रेट इज सेड टू डॉग, रेट को, चूहे को कुत्ता कहा जा रहा है। एंड डॉग इज सेड टू विसल, और कुत्ते को विसल यानी नेवला कहा जा रहा है। डॉग को, कुत्ते को विसल कहा जा रहा है। एंड विसल इज सेड टू लॉयन, और विसल, नेवले को शेर कहा जा रहा है। एंड लॉयन इज सेड टू स्नेक, और शेर को सांप कहा जा रहा है। एंड स्नेक इज सेड टू एलिफेंट, और सांप को हाथी कहा जा रहा है। देन विच एनिमल केप्ट एट होम एज ए पेट एनिमल, तो किस जानवर को घर पर एक पालतू जानवर की तरह रखा जाएगा। अब दोस्तों आपको पता होगा, पहले आप इस क्वेश्चन पे मत जाओ, ऐसे ही नॉर्मली सोचो कि घर में पालतू जानवर के रूप में क्या रखते हैं। चूहे को भी पालतू नहीं रखते, हाथी को भी पालतू के रूप में नहीं रखते, लॉयन को भी नहीं रखते। वैसे नॉर्मली पालतू जानवर के रूप में डॉग को रखा जाता है। और डॉग को क्या बोला जा रहा है? एंड डॉग इज सेड टू विसल, डॉग को क्या बोला जाता है? विसल बोला जाता है। तो डॉग को क्या बोला जा रहा है? विसल। तो यानी घर पे पालतू जानवर की तरह किसको रखा जाएगा? विसल को रखा जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेकंड टाइप का कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, वो आपको करना है। ये है हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। इफ ऑरेंज इज सेड टू इंक, ऑरेंज, संतरे को स्याही कहा जाए। एंड इंक इज सेड टू सोप, और स्याही को साबुन कहा जाए। सोप इज सेड टू बटर, सोप, साबुन को मक्खन कहा जाए। एंड बटर इज सेड टू हनी, और मक्खन को शहद कहा जाए। देन विच थिंग वी विल यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ, तो कपड़े धोने के लिए हम किसको उपयोग में लेंगे। ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, थर्ड टाइप के जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है उसको थर्ड टाइप को बोलते हैं वर्ड सब्स्टिट्यूट कोडिंग।
तो ये कोडिंग का जो टाइप है दोस्तों, ये एक लॉन्ग पार्ट है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और क्वेश्चंस भी लॉन्ग होते हैं और लंबा क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चंस आज करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक, ये जो टाइप है थर्ड टाइप, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।